Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil. So guys, in excretory products and their elimination, we are left with the last part of your chapter. सिर्फ उसमें हमारा जो डिसऑर्डर वाला पार्ट है वो रहता है, तो उसको आज हम फिनिश कर लेंगे. उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आज हम और करने वाले हैं, वो है आपका रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन. रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन वेस्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं हम इसको, इन वेस्ट मैनेजमेंट. देखो, यूरिन फॉर्मेशन में किडनी का रोल हम देख चुके हैं कि वो आपका एक्सक्रीशन करवाता है. एक्सेप्ट योर किडनी, आपके बॉडी के कुछ और भी पार्ट्स है जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में, एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं. तो उन्हीं को देखते हैं. सबसे पहले इसमें आते हैं आपकी फर्स्ट इज योर स्किन. स्किन आपकी थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होती है. जो आपका स्किन है, आपके स्किन में दो टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. एक तो है आपकी स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, या जिनको हम बोलते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स. तो देखो, जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती है, मेनली ये आपका एलिमिनेट करती हैं, एलिमिनेट आपका सोल्ट्स लाइक NaCl. देन उसके अलावा आपका जो वाटर, देखो जो आपका स्वेट होता है वो एक वाटरी सॉल्यूशन लाइक चीज होती है जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है. उसमें आपके कुछ सोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें ऑब्वियसली सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर तो प्रेजेंट हो गई. सो आपका वाटर हो गया, सोर्स हो गया, एंड कुछ हद तक उसमें आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया. तो ये आपका एक्सक्रीशन में रोल आ गया. बट देखो, जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती है, इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन इज कूलिंग ऑफ बॉडी. प्राइमरी फंक्शन इज टू फैसिलिटेट कूलिंग, फैसिलिटेट कूलिंग. तो आपकी स्वेट ग्लैंड्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपका बॉडी को कूल करवाना है, कूलिंग ऑफ बॉडी. तो अब बॉडी को कूल करवाना है तो इनका जो मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा आपका, एलिमिनेट हीट, एलिमिनेट हीट. ये आपका बॉडी से हीट को एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करेगी. देन उसके बाद जो आपकी स्किन, उसमें दूसरे टाइप की आपकी ग्लैंड होती है, सिबेशियस ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स. देखो, जो आपकी पर्टिकुलर सिबेशियस ग्लैंड्स है स्किन में प्रेजेंट है, और इनके जो चीफ सिक्रीशंस होते हैं जो सिक्रीट करते हैं वो है इनका सीबम. एक सब्सटेंस होता है सीबम. तो देखो, जो आपका सीबम होता है उसमें कुछ आपके ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस मतलब प्रेजेंट होते हैं. तो सीबम का मेन रोल क्या है, आपकी जो स्किन है उसको कवर करता है, और जो आपके एटमॉस्फेयर में, एयर में कुछ पैथोजेंस या बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनसे प्रिवेंट करता है आपकी स्किन को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से. तो एक तो इनका रोल हो गया आपका पैथोजन से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. तो जो आपका सीबम होता है, इस सीबम में आपका होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, स्टेरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल्स, कोलेस्ट्रॉल, तो और ऑयल्स वगैरह भी इसमें होते हैं. ये आपका ऑयली सिक्रेशन होता है, ऑयली ऑयल्स भी इसमें कुछ हद तक प्रेजेंट होते हैं. तो जो आपका सीबम का मेनली फंक्शन है आपकी स्किन को एक तो प्रोटेक्ट करवाता है, और सीबम में आपकी ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, इन सब का ये एलिमिनेशन करवाता है. देन कुछ आपकी मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती है जो कुछ लोग किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए टेबलेट ले रहे हो. इसमें आप देख सकते हैं जो एक्नी है, एक्नी में एक कैप्सूल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, जब जो एक्नी है वो बहुत ज्यादा खराब कंडीशन हो जाए, वह आपका आइसोट्रेटिनियन. तो आइसोट्रेटिनियन का जो मेन फंक्शन है वो आपका सिबेशियस ग्लैंड के सिक्रीशंस को ब्लॉक करता है. तो एक्नी में क्या होता है आपका, एक्नी में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आइसोट्रेटिनियन, आइसोट्रेटिनोइन या आइसोट्रेटिनियन करके होता है. तो जो ये आपका आइसोट्रेटिनियन होता है, इसका मतलब ये किस तरह से फंक्शन करता है, ब्लॉक सिक्रीशंस ऑफ, ब्लॉक सिक्रीशंस ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स.
ये आपके सीवेशियस ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को ब्लॉक करता है। देन इस कंडीशन में क्या होता है, जब सीवेशियस ग्लैंड के सिक्रेशन आपके ब्लॉक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी स्किन है उसमें ऑयल की एब्सेंस की वजह से क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे, जिसकी वजह से यू आर वेरी प्रोन टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, द बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन द एयर। तो ये आपकी चीजें होगी जो आपकी स्किन में आपकी स्वेट ग्लैंड से एलिमिनेट होती है, एंड दीज आर एलिमिनेटेड बाय योर सीवेशियस ग्लैंड। देन उसके बाद जो आपका सेकंड जो ऑर्गन है वो है आपका लंग्स। लंग्स का मेनली सबको पता ही है, जो आपकी लंग्स होती हैं ये आपका चीफली एलिमिनेट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। आपकी लंग्स आपका एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से रिमूवल करवाती है। देन इसके अलावा जो आपका एक्सपीरेशन होता है, यानी कि सांस छोड़ने का जो प्रोसेस है, यानी एक्सपीरेशन, तो एक्सपीरेशन के जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, आपका कुछ हद तक आपका वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर्स। एंड आपने नोटिस किया होगा जब आप सांस लेते हो यानी कि आप इनहेलेशन करते हो तो उस टाइम पे आपको कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है, बट जब आप उस एयर को एक्सपेल आउट करते हो, एक्सपीरेशन करते हो, तो एयर आपको गर्म महसूस होती है। तो जो आपका एक्सपीरेशन का प्रोसेस है उसमें आपकी लंग्स कुछ हद तक बॉडी हीट को रिमूव करने का काम करती है। दूसरा, रिमूव बॉडी हीट, तो ये हो गया आपका लंग्स। देन लंग्स के बाद आता है आपका थर्ड इज योर लिवर। लिवर के बारे में जैसा आपको पहले ही पता है, आपका लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ये आपकी ग्लैंड है, और ये आपके ज्यादातर जो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें आपकी लीवर इन्वॉल्व होती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, लीवर आपकी आरबीसीज, जो आपकी आरबीसीज डैमेज हो जाती है उनके डिग्रेडेशन में हेल्प करती है। तो ये क्या करती है, डिग्रेड डैमेज्ड आरबीसी, डैमेज्ड आरबीसी। और जो डिग्रेडेशन आपका आरबीसीज का होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन आपका टूट जाता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में, डैमेज्ड आरबीसी। और उसके बाद क्या होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन ब्रेक इनटू बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। तो ये दोनों हैं आपके बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स। तो आपका लीवर इन चीजों के रिमूवल में हेल्प करती है। इसके अलावा आपने लीवर का एक जो मेन फंक्शन देखा था वो था आपका डिटॉक्सिफिकेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन। जब मैंने आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बताया उसमें डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में मैंने ब्रीफ किया था। तो जो आपकी लीवर है helps in removing harmful substances, तो देखो हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने में हेल्प करती है। जो आपके वो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो आपके हो सकते हैं आपके ड्रग्स, मेडिसिन्स, या फिर आपके हो सकते हैं पैथोजेंस, बैक्टीरिया वगैरह जो आपकी डिजीज कोज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लीवर का रोल। एंड आपकी जो लीवर है वो कुछ हद तक एलिमिनेट करती है आपका कोलेस्ट्रॉल को, एलिमिनेट कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, ये आपको कोलेस्ट्रॉल के रिमूवल में भी हेल्प करती है। देन जो लास्ट आपकी चीज बचती है जो आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट में या फिर जो आपके बॉडी में वेस्ट रिमूवल में हेल्प करती है वो है आपकी फोर्थ, जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट में भी मोर स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जीआई ट्रैक्ट में सभी आपके पार्ट्स का अलग अलग रोल है, बट उसमें जो मोर स्पेसिफिक रोल है आपका वेस्ट रिमूवल में वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन वो क्या करती है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसका रिमूवल करवाती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन।
देन उसके बाद देखो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका वाटर होता है कुछ हद तक, आपका कुछ हद तक फैट्स भी हो सकते हैं, आपके विटामिन्स भी हो सकते हैं कुछ एक विटामिन्स, देन फैट्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ आपकी ऐसी चीज, एंड कुछ आपका इसमें यूरिया भी प्रेजेंट होता है, यूरिया और आपके नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह से जो आपकी जीआई ट्रैक्ट में लार्ज इंटेस्टाइन है वो इन चीजों के एक्सक्रीशन में रिमूवल, एक्सक्रीशन तो नहीं कहेंगे, रिमूवल में आपका हेल्प करती है आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करवाने के लिए। तो देखो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो आपका सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, उसका रिमूवल होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन से। जो आपका लिक्विड वेस्ट है बॉडी का, यानी कि जो आपका यूरिन है, उसका जो एक्सपल्शन होता है बॉडी से वो होता है आपका यूरिथ्रा के थ्रू। तो यहाँ पे समझ आया होगा। देन उसके अलावा एक चीज मैं आज बतानी भूल गया था आपको, वो है देखो इंपॉर्टेंट करके हम इसको लिख सकते हैं, जो आपका यूरिन कलर है, यूरिन का कलर होता है आपका येलो, ठीक है। तो जो यूरिन का येलो कलर है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड एज यूरोक्रोम। जो आपका यूरिन का येलो कलर है वो यूरोक्रोम नाम के एक पिगमेंट की वजह से है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो जो आपके यूरिनरी सिस्टम या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर है वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका हिमेटोयूरिया। हिमेटोयूरिया क्या होता है, देखो हिमेटो मेनली आपका ब्लड के रिगार्डिंग जो चीज होती है। तो जब आपका यूरिन में आपका ब्लड प्रेजेंस हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिमेटोयूरिया। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। देन उसके बाद सेकंड है आपका एल्ब्यूमिनोयूरिया। एल्ब्यूमिन आपका एक प्रोटीन होता है, यानी कि एल्ब्यूमिनोयूरिया जब आपके यूरिन में क्या प्रेजेंट हो, प्रोटीन्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, वो हो गया आपका एल्ब्यूमिनोयूरिया। देन इसके बाद थर्ड है आपका ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। जब आपके यूरिन में क्या प्रेजेंट हो, ग्लूकोज प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। देन इसके बाद फोर्थ है आपका कीटोयूरिया। तो कीटोयूरिया मतलब जब आपके यूरिन में प्रेजेंट हो कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ठीक है। देन इसके अलावा एक जो नेक्स्ट चीज है वो है आपकी एल केप्टोन यूरिया। एल केप्टोन यूरिया, इस पर्टिकुलर चीज को आप जेनेटिक वाले पोर्शन में भी देख चुके होंगे। एल केप्टोन यूरिया एक आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो आपका यूरिन होता है उसमें प्रेजेंट होता है एल केप्टोन नाम का एक सब्सटेंस, एल केप्टोन, ठीक है। तो जो ये आपका एल केप्टोन होता है, ये जब आपका आ जाता है एयर के कांटेक्ट में, एयर कांटेक्ट में, इसके एयर कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, जो आपका यूरिन कलर हो जाएगा ब्लैक, यूरिन कलर बिकम्स ब्लैक, आपका यूरिन का कलर ब्लैक में चेंज हो जाएगा। तो एल केप्टोन यूरिया, प्रेजेंस ऑफ एल केप्टोन इन यूरिन, आपके यूरिन में जब एल केप्टोन प्रेजेंट होगा तो कंडीशन हो जाएगी एल केप्टोन यूरिया। और जो आपका एल केप्टोन होता है ये आपका एयर के कांटेक्ट में आते ही यूरिन का कलर चेंज कर देता है ब्लैक में। ये आप जेनेटिक में पढ़ चुके हो, आपका प्रिंसिपल्स जो आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला पार्ट है उसमें आप पढ़ चुके होंगे। मेंडेलियन जेनेटिक यानी कि मेरे कहने का मतलब है जो आपका मेंडल का जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसके लास्ट में जो आपके डिजीज आती है जेनेटिक डिजीज में, वहां आप इसको देख चुके हो। तो एल केप्टोन यूरिया आपका एक जेनेटिक डिजीज,
इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्यों होता है, इसको छोड़ देते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूरीमिया। देखो ये तो हम सबको पता है कि जो आपका यूरिन होता है उसमें नॉर्मली थोड़े बहुत अमाउंट में आपका यूरिया प्रेजेंट होता है, बट जब वो आपका यूरिया नॉर्मल लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, उसकी क्वांटिटी यूरिन में नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरीमिया, यानी कि एक्सेस ऑफ यूरिया इन यूरिन। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरीमिया। देखो जो आपकी यूरीमिया है, इसको ट्रीट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसके ब्लड का डायलिसिस किया, हीमोडायलिसिस किया जाता है, जिसमें उसमें से जो यूरिया है यानी कि उसको रिमूव आउट किया जाता है। तो यूरिया को ब्लड यूरिन से निकालने के लिए जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है डिसऑर्डर आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो देखो ग्लोमेरुलो आपका यहाँ पे आपके ग्लोमेरुलस के लिए, ग्लोमेरुलस एंड नेफ्रॉन, नेफ इज फॉर योर नेफ्रॉन। तो आपका जो ग्लोमेरुलस है वो आपका नेफ्रॉन का पार्ट है। अगर बायोलॉजी में कहीं भी आइटिस लग जाए, आइटिस आपका सिंपली मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया आपका, मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ योर ग्लोमेरुलस, जिसको हम ब्राइट्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई यानी कि प्रेजेंस ऑफ इनसोल्यूबल हार्ड crystallized salts formed in kidney, जिसको हम बोलते हैं आपका रीनल कैल्कुलाई। जिसको देखो नॉर्मली हम पथरी बोलते हैं, वो आपका रीनल कैल्कुलाई होता है। तो इसी के साथ हमारा जो देखो डिसऑर्डर वाला पोर्शन था कंप्लीट हो गया। ज्यादा ब्रॉड में हम नहीं गए हैं, वी आर जस्ट कंफाइंड विद योर एनसीईआरटी पोर्शन फॉर योर डिसऑर्डर्स। और ये थोड़ा सा आपका थोड़ा बहुत बार हम इसको बोल सकते हैं, बट अगर देखें रैंडम चैप्टर्स में आपके इन चीजों की फंक्शनिंग के बारे में दिया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा जो पर्टिकुलर चैप्टर है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वो फिनिश होता है।